सबसे पहले प्राणपुर के तमाम आम आवाम को मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, खेतों में मेहनत मजूरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, खून पसीने की मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब कभी कोई सभा का आयोजन होता है तो जो लोग मंच की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, मंच की अध्यक्षता करने वाले लोग अक्सर किसी इंसान के लिए कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है कई बार लोगों को सुनने में, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे झील सी आंखें नहीं होती हैं, उसी तरीके से कोई लड़ाई एक इंसान से नहीं लड़ी जाती है। आज अगर यहाँ हम लोग खड़े हैं और किसी न्याय के लिए, हक हुक के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका आशीर्वाद है, ये आपकी दुआएं हैं। इसीलिए ये जो लड़ाई पूरे देश में न्याय और हक के लिए, जय जवान, जय किसान और जय संविधान के लिए छिड़ी है, ये लड़ाई एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरी की पूरी मानवता और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। और इसमें कोई शक की बात, कोई भी इस तानाशाही जुल्म के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तो मैं फख्र से आपको कहना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर ने, हमारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने और हमारे यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्रों ने और पुराने छात्रों, पूरे देश में झूठे साहब का मजाक जा रहा है, उनका मीम बनाया जा रहा है। सुने हैं आजकल साहब बिहार के दौरे पर आए हैं और साहब ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। झूठ बोलना इनकी फितरत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार रेलवे बेच रही हो, जो सरकार ट्रेन बेच रही हो, उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है? नीतीश जी समझ रहे हैं। नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा का मतलब होता है, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश जी ने कहा है। और उसी नीतीश जी ने यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। अब अगर वो भाजपा में मिल गए हैं तो बेचारे अपने आप मिट्टी में मिल गए हैं। आप देखिए कि कितनी चालाकी से ये जो नड्डा है, ये नड्डा चिराग जला करके नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंजन है कि दो इंजन है। इंजन एक हो या दो, इतना तो तय हो गया कि हटो, कुर्सी पर हम बैठेंगे। ये कुर्सी वो कुर्सी की इस तकरार में एक जो जरूरी बात है, जो हम तमाम आम आवाम को ये समझना चाहिए, अव्वल तो ये कि ये अगर सिर्फ चुनाव होता तो मैं शायद प्राणपुर ना आया होता। ये मैं सच बात आपको बता रहा हूं और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये सच बात इसलिए है कि मैं समझता हूं कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है,
मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हम बोले कि ये चुनाव है ही नहीं, इसीलिए हम इसको सिर्फ चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। दरअसल लूट और झूठ की सरकार को बदलने का ये जन आंदोलन है, और जब जन आंदोलन है तो हम उम्मीदवार हो कि तौकीर साहब उम्मीदवार हो, इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं और ये लड़ाई हम इकट्ठे तौर पे लड़ रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको बहुत कम सीट मिली है। हम बोले बिरयानी खाए हो? अब बिरयानी में अगर तेजपत्ता कहे कि चावल की मात्रा में हमको कम डाला गया है तो ज्यादा डाल देंगे तो बिरयानी का स्वाद नहीं बिगड़ जाएगा। और बिरयानी में कौन कह सकता है कि किसके बिना उसका जायका बना रहेगा। अरे गरम मसाला भी उतना ही जरूरी है, चावल भी उतना ही जरूरी है, मीट भी उतना ही जरूरी है, और नमक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए या थोड़ा कम तब भी स्वाद बिगड़ जाता है। ये जो 5 पार्टियों का गठबंधन है, इसमें हम सीटों की संख्या नहीं देख रहे हैं। ये 5 उंगली है, अलग अलग है, कोई छोटी है कोई बड़ी है।